स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो ये जो मैथ है आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला मैथ है, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है वर्गमूल और घनमूल। आज इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट पूरा कर देंगे और इसकी जो है 6 क्लासें पहले हो चुकी हैं। 108 तक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उससे आगे के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। पर अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपकी क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें 108। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या है, इसमें है रूट के अंदर 196, गुणा में फिर क्या है, बटे में है फिर इसके क्वेश्चन मार्क, उसकी जगह हमने x मान लिया, और गुणा में कितना है रूट 900, ठीक है, और फिर बटे में कितना है क्वेश्चन मार्क, तो उसकी जगह भी हमने x मान लिया, और बराबर में 4 है, ठीक। चलिएगा, तो रूट का मतलब वर्गमूल होता है, तो 196 का वर्गमूल तो 14 होता है, तो इसकी जगह तो 14 आ जाएगा बटे x, गुणा 900 का वर्गमूल 30 होता है, तो 900 की जगह 30 आ जाएगा बटे x, और बराबर में कितना है आपका 4, ठीक। आप ऐसा कर सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 से ये 15 बार कैंसिल हो गया, और 2 से ये कितनी बार 7 बार। x की x में गुणा करेंगे स्क्वायर, तो इधर तो 1 बचा, तो x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और उसकी 1 में करेंगे तो उधर पहुंच गया x स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या बचा आपका 15 की और 7 की गुणा कर लो, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितने होते हैं आपके 105 होते हैं। अब करना क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर आपको हटाना होगा। क्या हटाना होगा, स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू हमको बतानी होगी, और अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या का रूट लिया जाता है। तो 105 का वर्गमूल निकाल लो, अब भाग विधि से निकाल लो। तो सीधे हाथ से पेयर बनाते हैं, तो ये 0,5 का एक पेयर होगा और एक अपने आप में पेयर हो गया। तो अब इसमें एक पे पहले 1 से पाड़ा पढ़ेंगे हम, तो होगा क्या, 1 की कम 1 हो जाएगा, ठीक है। या तो इसका डबल यहाँ लिखते हैं या इन्हें जोड़ के यहाँ लिखते हैं, ठीक। तो 1 को 1 में जोड़ोगे तो आप 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 0 है इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 यहाँ लगेगी ऐसे ही, और यहाँ भी लगाते हैं। फिर अगर यहाँ 0 लगाते हैं तो यहाँ भी लगाते हैं, तो बचा क्या आपका 5 बच गया। अब 5 पे तो चलेगा नहीं, तो दशमलव लगा लो, और दशमलव लगा के यहाँ 2 0 उतारते हैं। जैसे भाग वाले क्वेश्चन में 1, तो यहाँ 2 उतरते हैं एक साथ। तो ये अब कितने पे चल सकता है, 4 पे देख लो आप। 4 चौक 16, तो 16 ही आ जाएगा क्योंकि 0 है, और 4 दूनी 8, तो 4 पे तो ज़्यादा हो रहा है। फिर ये 4 पे तो ये ज़्यादा हो रहा है। 2 पे देखो, 2 पे 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ 2 लिखेंगे आप, 2। 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, ठीक है। तो 9 ही बचा है बस यहाँ। अब आप क्या करोगे, या तो इसका डबल यहाँ इसे इसमें जोड़ के यहाँ लिख दो, तो 204 हो गया। ये कितना हो गया, 204 हो गया, ठीक है। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 204 हो गया। अब इस पर तो चलेगा नहीं, तो 2 0 आप फिर उतार लो, ठीक। अब कितनी बार चला सकते हैं, 4 दूनी 8, तो 4 बार देख लो, 4 बार। 4 चौक 16 को 6, 4 चौक 16 और 1 17, और 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये हो गया 4 पे, तो लगभग इतने स्थान तक निकाल लेते हैं। तो लगभग में इसका आंसर 10.24 हो जाएगा। लगभग में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10.24 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें देखते क्या है, देखिएगा 110 में क्या है, रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो हम x मान लेंगे, -3 बराबर कितना है 19, ठीक है। तो ये 3 को आप पहले उधर लेके जाएं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो रूट x बराबर 19 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 19 और 3 आपका 22 हो जाएगा। अब देखो इधर से रूट हटाना है, तो रूट वर्ग से हटता, दोनों तरफ का आप वर्ग कर दो, तो x स्क्वायर बराबर 22 का वर्ग। अब 22 का वर्ग कर लो आप, 22 का क्या कर लो, वर्ग। तो 22 का वर्ग कितना होता है, 22 का वर्ग होता है 484। 484 जो है वो 22 का वर्ग होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 484। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाएंगे। इसमें क्या है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1694, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, x मान लेंगे, इसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, प्लस 14, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 25, कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। पहले तो आप इस 14 को उधर भेजें, तो रूट के अंदर कितना है 1694 बटे x, ठीक। और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 में 5 में से 4 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 11। अब देखो जब तक रूट है तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का है, और रूट x जो रूट होता है वो स्क्वायर से हटता है, तो दोनों तरफ का आप स्क्वायर करो, तो इधर के स्क्वायर से तो रूट हट गया आपका, ठीक।
और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। आप 11 गुणा 11 रखें और चेक करें 11 से कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो 11 ही कम 11 बचे कितने 5 हो गए 59, 11 पंजे 55 बच्चे 4 हो गए 44, 11 चौक 44। तो 11 से 3 कैंसिल हो गया, इससे भी कर लो आप इसको। तो 11 ही कम 11 तो बच्चे 4, 11 चौक 44। अब देखो इधर कुछ नहीं है तो x की गुणा तो यहाँ हो जाएगी, तो x बराबर 14 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा x बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। अब ये जो 112 क्वेश्चन है इसका एक बेहतरीन सा शॉर्टकट मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से सीखना है सभी बच्चों को। इसने कहा है 7 + 2√10 का वर्गमूल बताओ। 7 + 2√10 का क्या बताना है आपको वर्गमूल, या ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। अब इसका देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। एक फॉर्मूला होता है आपका a + b के होल स्क्वायर का और एक होता है a - b के होल स्क्वायर का। तो ये क्या होता है a² + b² और प्लस के 2ab, a² + b² प्लस के 2ab, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। हाँ, अब करना क्या होगा, ये जो होता है ना ये 2ab होता है, ये इतना होता है ये 2ab, ठीक है। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए कि इस तरह से वर्गमूल निकालना होता है तो ये 2ab होता है। तो 2 तो ये रहा, अब a कितना हो जाएगा, ये जो अंदर की संख्या है जो रूट के अंदर लिखी हुई है इसमें से 2 अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ है, कई बार ये भी अंदर ही होता है तो पहले 2 अलग निकालना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 10 है इसके ऐसे फैक्टर करो जो a और b, ये है ना, ये a और ये b, तो वो a और b कहलाएगा, ठीक। और उसके फैक्टर कैसे करने हैं कि उनके वर्गों का योग जो है इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये a² + b² है। ये क्या है, ये है a² + b², ठीक है। और ये क्या है, ये 2ab है, ये 2ab है, ये 2ab है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाली संख्या है इसके फैक्टर तुम्हें कैसे करने हैं कि उनके वर्गों का योग जो है ये आना चाहिए, इनके वर्गों का योग ये आना चाहिए। तो इसका शॉर्टकट बन जाता है। तो 10 के आप क्या फैक्टर कर सकते हैं, 10 के तो बस 2 गुणा 5 ही फैक्टर, और तो कोई फैक्टर भी नहीं है। अब 2 और 5 का वर्ग करके देख लो, √2 और √5 ही होगा, √10 के फैक्टर यही तो होंगे। तो इनके वर्गों का योग ये आना चाहिए, तो फैक्टर तुमने सही करे हैं। तो √2 का वर्ग तो 2 होता है और √5 का वर्ग 5 होता है, तो 5 और 2 7 तो सही आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये AB जो है यहाँ से A तो हो जाएगा √2 और B हो जाएगा √5, ठीक। तो ये जो है ये किसका है, ये √2 + √5 का होल स्क्वायर है। ये जो अंदर लिखा हुआ है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये अंदर ये है, ठीक है। आप एक बार इसको खोल के देखो तो यही आ जाएगा। देखो a² तो √2 का स्क्वायर तो 2, फिर प्लस b² तो √5 का स्क्वायर 5, प्लस दोनों की गुणा का दुगना तो 2, और √2 की √5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखो तो 7 + 2√10 आया या नहीं आया, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, ये बस इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, शॉर्टकट से करना है इस क्वेश्चन को। ये जो √10 है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनके वर्गों का योग ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ गए तो तुमने बिल्कुल सही फैक्टर करे हैं, और बड़े फैक्टर को पहले रखना है। और ये डायरेक्टली फिर किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √5 + √2, √5 + √2। क्यों, क्योंकि ये जो है इसका होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर है इसका क्या है होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये रूट हट जाता है ये वाला, तो इसलिए डायरेक्टली इसका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा ही, आप उसको करोगे डायरेक्टली बता दोगे आंसर आएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाए। 113 देखो, 113 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं बच्चे अपना। तो 8 + 2√15 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो वर्गमूल का मतलब ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि ये 2ab होता है, ये क्या होता है 2ab होता है, ये तो 2 तो अलग है। अब ये ab के ऐसे फैक्टर करो कि उनके वर्गों का योग 8 होना चाहिए। तो √15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, √5 गुणा √3, √5 गुणा √3, तो √5 का वर्ग तो 5 ही होगा, √3 का वर्ग 3 होगा। तो देखो 5 और 3 जुड़ के आ रहा 8। तो इसका आंसर क्या बनेगा डायरेक्टली, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली क्या बनेगा, √5 + √3, क्योंकि ये √5 + √3 का होल स्क्वायर है, और इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर ये बनेगा या नहीं बनेगा, यही वैल्यू आ जाएगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे 114 पे। 114वां जो क्वेश्चन है 114, इसमें क्या है, ये बोल रहा है रूट के अंदर 0.2। तो ये तो भाग विधि से तुम्हें वर्गमूल निकालना पड़ेगा 0.2 का। देखो कैसे निकाल सकते हैं आप 0.2 का, तो 0.2 तो पेयर बना लो, जितने आपका मन करे उतने बना सकते हो आप, ऐसे 2 स्थान तक चल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दशमलव अगर लगी होती है तो लास्ट में कितनी भी 0 हम बढ़ा सकते हैं, ठीक। चलिएगा तो करके देखते हैं इसको हम। तो पहले तो इसमें 20 के लिए चलेंगे। हाँ, तो इसमें ऐसा होता है जितने का पहाड़ा होता है उतनी ही बार पढ़ा जाता है जब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो अगर 5 पे जाएंगे तो 5 पंजे 25, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 पे चलेंगे, कितने पे चलेंगे 4 पे चलेंगे हम, ठीक है 4 पे, ठीक।
तो 4 चौक 16 और यहाँ पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ हम पॉइंट ही लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारे 4 बच के पूरा पेयर उतारते हैं इसमें, या तो इसका डबल यहाँ लिखते हैं या इसे जोड़ के लिखते हैं। यहाँ तो 4 और 4 8 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब कितनी बार चल सकता है भाई, 5 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, हासिल भी लगेगा, 4 पे चला लो आप इसे। कितने पे चला लो? 4 पे। ठीक है, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, और 5 पे चलाते तो 5 पंजे 25 2 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, ज़्यादा हो जाता। ठीक है, 5 पे चला लिया। अब आप अपना ऑप्शन चेक कर लो, लगभग में भी इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो ऑप्शन जो इसने दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 0.447, 0.447, तो वो लगभग में इसने दे रखा है। तो लगभग में आप इसको ये आंसर कर सकते हैं। वैसे ये 4 आएगा, हमने गलती से 5 लिख दिया, ये 4 पे चला है ना, तो यहाँ 4 आएगा। तो 0.447 वो दे रहा है, तो अब की बात जो चलेगा वो 7 पे चलेगा। तो इतना ही सोल्व करना है एग्जाम में आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.447। अगर किसी और ऑप्शन में भी 0.44 होता तो फिर एक स्टेप और करके देखना होता। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115, देखो 115 में क्या है, ध्यान से देखना। 115वें क्वेश्चन में क्या है? 115 में क्या है? एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो वर्ग का विकर्ण, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन जो है क्षेत्रफल वाला है। पढ़ाया दिया आपको क्षेत्रफल, क्लास से आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल को ऐसे लिखते हैं, तो एक तो होता है भुजा स्क्वायर और एक होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, और एक होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो भुजा का स्क्वायर, क्योंकि भुजा पूछ रहा ना वो आपसे। ये भी वर्ग का क्षेत्रफल है, ये भी वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और एक होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। दोनों ही वर्ग के क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, तो हमने बराबर रख दिया, क्योंकि भुजा पूछ रहा वो हमसे। अब उसने आपको विकर्ण दे रखा, आप विकर्ण की वैल्यू यहाँ रख तो 1/2, बीच में कोई निशानी तो गुणा होता है, और विकर्ण कितना दिया है उसने आपको 8, तो 8 का वर्ग तो 64 हो जाएगा, और 64 जो है 2 से कितने बार कटेगा? 32 बार कट जाएगा। तो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट चला जाएगा। अब 32 के तुम ऐसे फैक्टर कर लो कि एक संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो 32 को 2 गुना 16 लिख सकते हैं, तो 16 तो 4 के रूप में यहाँ से बाहर आ जाएगा, है ना। तो अंदर क्या बचेगा आपका? 2 बच जाएगा। अब √2 का आप मान रख दो, या तो इसके अकॉर्डिंग रख दो, ये दे के रखता है कई बार। अगर नहीं दे रखा है, दे रखा है वैसे इसने 1.41 दे रखा है, 1.41, बस आप इसकी इसमें गुणा कर दें, तो 4 × 4, 4 चौक 16, और 4 × 4 और 1 5, तो भुजा आ गई 5.64, 5.64। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 116, अब देखो 116 में क्या है? कुछ लड़कों में से प्रत्येक ने उतने पैसे दिए जितने इन लड़कों की संख्या थी, यदि इनमें कुल धन 22.09 रुपये इकट्ठा करा। 22.09 रुपये इन्होंने इकट्ठे करे, 22.09 रुपये इन्होंने क्या कर लिए हैं? इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है, जब भी ये हो ना इतना उतना, ये करा ना जितने लड़के थे उतने ही प्रत्येक ने, तो वहाँ वर्गमूल निकाला करते हैं। जब भी इतना उतना बोले वहाँ वर्गमूल निकालते हैं, तो आप इसका वर्गमूल निकाल लें। अब देखो ये रुपयों में है, आप इसके पैसे बना ले तो पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि रुपयों के पैसे बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो जैसे ही 100 से गुणा करेंगे अब ये हो जाएगा 2209 हो गया। बस आप इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लें, तो भाग विधि से आप इसका वर्गमूल जैसे ही निकालेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। आप ट्राई कर लेना, 47 इसका आंसर आ जाएगा भाग विधि से। ऐसे मैंने आपको दिखाया अभी करके, तो इस तरह से आप निकाल लेना, या जिस ऑप्शन का वर्ग ये आ जाए वही आंसर। अगर नहीं निकालना आपको भाग विधि से वर्गमूल, क्योंकि तो आप एक काम करें, जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनका वर्ग कर करके देख लो, जिस ऑप्शन का वर्ग इसके बराबर आ जाएगा वही इसका वर्गमूल होगा, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो पहले नंबर पे है ये। ठीक है, चलिएगा इससे आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। – 117 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 117। देखो 117 में क्या है? $1250 संतरों को कुछ लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया है। यदि प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या से दोगुने संतरे मिले तो लड़कियों की संख्या क्या है? देखो सपोज करो लड़कियां, आप कुछ भी मान लो ABC, अगर लड़की A है, लड़की कितनी है? A है, और प्रत्येक लड़की को जो संतरे मिले हैं, जितनी लड़कियां हैं उनकी संख्या से दुगने मिले हैं, तो लड़की तो हमने A मानी है, तो फिर प्रत्येक लड़की को कितने संतरे मिले होंगे? 2A। कितने मिले होंगे? 2A, और टोटल ये टोटल ही हो गए।
अरे टोटल लड़की देखो, जैसे टोटल लड़की 10 हैं और प्रत्येक को 2 संतरे मिले हैं, तो 2 से गुणा कर दो आप, तो 10 दूनी 20 ही संतरे तो होंगे वहाँ। ऐसे ही यहाँ करा है, प्रत्येक लड़की A है और प्रत्येक को लड़कियों की संख्या से दोगुने मतलब 2A मिले हैं, तो इन दोनों की गुणा कर दी, तब ये टोटल संतरे हो गए। तो बराबर में जो टोटल संतरे हैं वो रख दें आप यहाँ पे, तो टोटल संतरे कितने हैं 1250, 1250 हैं टोटल संतरे, ठीक है। चलिएगा, तो ये A² बराबर कितना हो जाएगा, 2 से आप इसे डिवाइड करें, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले का रूट लेना होगा, तो 625 किसका रूट है, 25 का रूट है, किसका रूट है, 25 का रूट है। तो A बराबर 25 आ जाएगा, A बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाओ आप। 118 में क्या है देखो, 118 में बोला गया एक प्रश्न को हल करते समय सुमित्रा ने एक संख्या का वर्ग करके उसमें से 25 कम कर दिया। सपोज करो संख्या x है, वर्ग करके उसमें से कितना कम कर दिया, 25 कम कर दिया। पर हुआ क्या, जबकि उसे उस संख्या में से 25 कम करके वर्ग करना था। वर्ग करके 25 कम नहीं करना था, संख्या में से 25 कम करके तब वर्ग करना था, ठीक है। अब तुम कहोगे कि तुमने ये बराबर क्यों रख दिया, क्योंकि किताब में यही बोला गया है 25 कम करके प्राप्त संख्या का वर्ग करना था, परंतु दोनों दशाओं में उत्तर सही था। दोनों दशाओं में उत्तर सही होने का मतलब बराबर था, तो इसलिए हमने इसको बराबर रख दिया है। अब ये तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, वह संख्या कितनी है, तो बस इसको सोल्व कर लो आप, कुछ नहीं करना। x² माइनस के 25 और इधर x माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, तो x का स्क्वायर तो x² ही प्लस 25 का स्क्वायर 625 a स्क्वायर प्लस b² माइनस के 2ab, तो 25 दूनी 50x हो जाएगा। 25 दूनी कितने हो जाएगा, 50x हो जाएगा, 50x, ठीक है। चलिएगा, अब ये इधर भी प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। संख्या आप एक तरफ कर लें, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 625 पहले से ही और 25 ये है तो 650 हो जाएगा। उधर क्या बचा, माइनस के 50x, ठीक है। और ये इधर आके इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 650, कितना हो जाएगा 650 माइनस का, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, 0 से 0, तो ये 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो संख्या कितनी है, 13 आपकी संख्या है, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 119 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 119। अब 119 में क्या है, 119वें क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा एक फौजी अफसर अपने 36,562 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। देखो सैनिक कितने हैं, 36,562 सैनिक हैं, ठीक है। 36,562 सैनिक हैं और ये इन्हें वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनाने के बाद कुछ सैनिक शेष रहे, इन सैनिकों की संख्या क्या है। देखो ये इन सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है और वर्ग बना लिया इसने, जैसे भी लाइन में और कतार में खड़े करके वर्ग उसने बनाया, पर उसके बाद कुछ सैनिक शेष रह गए। ये पूछना चाह रहा, बताओ कितने शेष रहे थे। तो ये वर्ग बना रहा ना इन्हें, तो आप भी इसका वर्गमूल निकाल दो। इसका क्या निकाल दो, वर्गमूल। तो बड़ी संख्या है थोड़ी सी, तो भाग विधि से निकाल लेते हैं वर्गमूल। तो ऐसे सीधे हाथ से पेयर बना के आते हैं, जो इधर सिंगल संख्या भी बचती है उसको पेयर ही माना जाता है, ठीक है। तो 3 के लिए तो 1 पे चलेगा, 3 के लिए कितने पे चलेगा, 1 पे, तो 1 ही कम 1, तो 1 का डबल यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक। अब यहाँ पूरा पेयर उतारते, तो 65 उतार लिया। अब कितनी बार चल जाएगा इस पर, ये लगभग जो आपका चलेगा 26 यहाँ बैठा हुआ है। अगर हम 9 बार करेंगे तो 9 में 81 को 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8, 9 बार चल जाएगा। ये कितनी बार चल जाएगा, 9 बार। 9 में 81 को 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 26 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 9 बार चल गया हमारा यहाँ पे। तो 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, तो बस यहाँ पे आपका 4 ही बचेगा, ठीक है। अब या तो 19 का डबल लिखो या 29 को 9 में जोड़ के यहाँ पे लिखा जाता है। तो 19 का डबल तो 38 हो जाएगा, 19 का डबल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, या 29 और 9 38 होता है, ठीक है। अब इस पर आप ये लीजिए, अगला पेयर आपने उतार लिया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ देखो ये 46 बैठ रहा है, तो कितनी बार चल सकता है। अगर 9 या 27 भी हम करें तो 9 में 81 को 1 हासिल 8, 9 8 72 और 8 कितने हो जाएंगे 80, तो 8 और 9 27 और 8, तो ये 9 पे चल सकता है मैक्सिमम, 10 पे तो ज़्यादा हो जाएगा। 9 पे चला लो आप, इससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। 9 पे चला लो आप। तो 9 में 81 को 1 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80, 0 हासिल 8, 9 27 और 8 कितने हो गए 65। अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, हासिल लगेगा ना। तो कितने पे हम चला सकते हैं इसको, अगर हम 3 पे भी यहाँ ट्राई करें, 3 3 9 हो जाएगा, 3 8 24 को 4 तो 2, 3 3 9, तो 3 पे भी ज़्यादा हो रहा है, 2 पे चला लो आप इसको, 2 पे। तो 2 दूनी 4, 2 8 16 को 6 और 2 3 6 और 1 7, तो 2 पे भी ज़्यादा हो गया ये, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 1 पे चला लो बस, 1 पे। तो 1 पे तो इतना ही आ जाएगा, 381, कितना आ जाएगा 381 आ जाएगा। तो कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1,
16 में से 8 गया तो 8, तो 81 बच गया। कितना बच गया? 81 बच गया। तो ये जितना भी शेष बचा है ये उनकी संख्या जो सैनिक शेष रह जाएंगे वर्ग बनाने से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 81 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 81। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 119 का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 120 पे। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाएंगे आप, 120। अब 120वें क्वेश्चन में क्या है? उसने कहा है एक विद्यालय में अध्यापकों में प्रत्येक ने उतने रुपए दिए जितने अध्यापक थे। मैंने आपको भी बताया था जब भी इतने उतने की कंडीशन आती है तो वहाँ वर्गमूल निकालते हैं और टोटल 324 रुपये इकट्ठे हुए, तो 324 किसका रूट है? 18 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 18 आ जाएगा। प्रत्येक ने 18 रुपये दिए, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था आपका 120। 121 पे आ जाएंगे आप। 121वां क्वेश्चन। 121वें क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या बोला गया है? 16,800 में से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर आपसे ये पूछे कि संख्या में क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो क्वेश्चन भाग विधि से करते हैं, वर्गमूल निकाल के। और अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि इस संख्या में कितने से गुणा करें या भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण घन हो जाए, तो गुणा और भाग करने के लिए तो गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट है, नोट कर लेना। गुणा या भाग करने के लिए बोलता कितने से गुणा करें या कितने से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन बन जाए, तो उस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से करते हैं, फैक्टर करके। अगर ये बोले कि क्या जोड़े या क्या घटाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ने घटाने में पूर्ण घन का क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। या तो वो ऐसी कॉमन सेंस लगाता है एक दो क्वेश्चन, पर नहीं बनता है जो तरीका है। तो वो ये कहे कि क्या जोड़े क्या घटाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालो। तो जोड़ने की बात कर रहा है तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना आप इसका शुरू कर लो। हर बच्चे को भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलो इसे हटा देता हूँ मैं, आपने नोट तो कर ही लिया होगा, ये हर बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा तो पहले तो एक के लिए ही चलते, एक के लिए, ठीक। तो एक ही कम तो एक ही हो जाएगा, तो एक का डबल तो 2 हो गया। अब ये आप पूरा पेयर यहाँ से उतारते हैं, तो 68 उतार लिया हमने, तो 2 पे चल जाएगा। 3 पे कितना हो जाएगा? 3 3 3 दूनी 6, तो 69 हो रहा है 3 पे। तो 3 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 पे ही चलाना पड़ेगा। 2 पे चला लो आप इसको, ठीक है। चलिएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 6 में से 4 गया 2, ठीक है। तो 22 और 2, या तो 12 का डबल यहाँ लिखो या इसे इसमें जोड़ के यहाँ लिखते हैं, तो 24 आ गया। अब इसमें ना पूरा पेयर ही लेते हैं, पूरा क्या लेते हैं? पूरा पेयर ही इसमें, ठीक है हमारा। अब ये घटाने वाला क्वेश्चन है, जोड़ने वाला नहीं है, घटाने वाला क्वेश्चन है। तो घटाने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? जितनी बार पढ़ा जाना चाहिए बस उतनी ही बार पढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा तो ये जो है आपका कितनी बार? 9 बार चल जाएगा। कितनी बार चल जाएगा? 9 बार चला लें आप इस पर, ठीक। तो 9 ने 81 को 1 हासिल 8, 9 चौक 36, और 8 आपका कितना हो जाएगा? 44 हासिल 4, 9 दूनी 18, और 4 कितने हो गए? 22। तो अब ये जितना शेष बचा है वो घटा दो आप, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगी। तो कितना बचेगा शेष? 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 4 गया तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1, तो 159 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर तुमने इस संख्या में से 159 घटा दिया तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 120 में, ठीक है। 121 में, 20 में नहीं, 121 में। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 पे आ जाओ आप। 122 देखो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा जो पूर्ण वर्ग है। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लो। तो जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो उतनी बार 9 लिखते हैं। उतनी बार क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं उतनी बार। तो हमने 5 बार 9 लिख लिया, पर ये संख्या नहीं पूछ रहा, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। तो उसको हम कैसे करेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालो। तो इधर से पेयर बना लो आप, ठीक है। तो पहले तो 9 के लिए तो 3 पे ही चल जाएगा। 9 के लिए कितने पे चल जाएगा? 3 पे चल जाएगा। तो 3 तिया तो 9 हो जाएगा, ठीक है। उसका डबल यहाँ लिख लो आप, इसमें पूरा पेयर ही उतारते हैं, ठीक। तो एक बार चला लो, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार हम चलाएंगे यहाँ पे ऐसे करके, तो 1 की कम 1 और 1 छिक्का 6, तो 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 6 गए तो 3, ठीक है। अब क्या करो, या तो 31 का डबल यहाँ लिखो या 61 में 1 जोड़ के यहाँ लिखो। बात एक ही आपका हो जाएगा 62। आपका कितना हो जाएगा? ये 62 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने बना लिया ये पेयर, ठीक, पूरा ऊपर से पेयर उतार लिया। अब देख लो कितनी बार ये चल सकता है। तो 6 38 से 6 6 36 होते हैं, और 6 दूनी 12, 6 बार चला लो आप इसमें। कितनी बार चला लो? 6 बार, ठीक है। ये लीजिए 6 बार चलाते हैं। 6 6 36 तो हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो हासिल 1, और 6 6 36 और 1 37, ठीक। तो जितना बचा उतना आपको उसमें से घटाना होगा। तो 9 में से 1 6 गया तो 3,
और 9 में से 5 गया तो 4 और 8 में 7 गया तो 1। तो इस संख्या में से आप 143 घटा दो, जो संख्या बचेगी वो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो घटा लो 1 2 3 4 5, इसमें से 143 आप हटा दो, तो 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा, हाँ, और 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, और 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 99,856। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 122वें क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 99,856, इसका आंसर आ गया है। ठीक, चलेगा 123वें क्वेश्चन पे आ जाएं, 123वें क्वेश्चन पे आ जाएं। 123 में क्या बोल रहा है ये, इसने क्या बोला है 123 में, इसने कहा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। देखो ध्यान से सुनो, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी बूझ रहा था, तो कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बूझता है पूर्ण वर्ग तो कोई दिक्कत नहीं, उतनी बार 9 लिख के भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं और जो शेष बचता है उसे उस संख्या में से घटा देते हैं। पर ये पॉइंट है यहाँ, अगर कितने भी अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बूझे, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बूझे, तो लास्ट में जो वाला पढ़ना होता है उसको एक बार ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 के आगे 3 जीरो। जितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या बूझता है 1 के बाद में 1 जीरो कम लिखते हैं, तो इस 4 अंकों की सबसे छोटी बूझ रहा है तो 1 के बाद में 3 जीरो लिख दें। ठीक है, अब भाग विधि से आप वर्गमूल निकालना शुरू कर लो, तो ये लीजिए, हाँ चलिएगा आ जाएंगे आप इस पर। अब इस पर क्या करेंगे आप 3 से चला लें, 3 से, तो 3 तिया 9, हाँ 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब 3 और 3 तो 6 हो गए, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। ठीक है, उतार ऊपर से पेयर। अब कितनी बार, एक बार ही चल सकता है, 2 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 पे कितना होगा, ये 2 पे देखो 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, तो 2 पे तो ज़्यादा हो गया। पर ध्यान से सुनो, तो ये 1 पे चलना चाहिए था, कितने पे चलना चाहिए था, 1 पे चलना चाहिए था। पर मैंने आपको बताया अगर कितने भी अंकों का छोटा वाला क्वेश्चन हो, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग बूझ रहा है, तो लास्ट में जितनी बार पढ़ा चलना चाहिए उससे एक बार ज़्यादा पढ़ते हैं, तो यहाँ 1 बार चलना चाहिए, आप 2 बार चलाओ। कितनी बार चलाओ, 2 बार। अब ये इससे कितना ज़्यादा है 24, तो बस संख्या में आप इसमें ये संख्या जोड़ दो, जो शेष आप फालतू लेकर आए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी ऐसा करते हैं। ठीक, तो लास्ट में एक बार पढ़ा कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा चलाते हैं, जब भी जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग बूझे, ठीक है, उसमें लास्ट में पढ़ा एक बार ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 124 पे आ जाएंगे। 124 में क्या है, 124वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें इसने बोला है वह 631 में छोटी से छोटी संख्या दी है इसने कि 631 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो 2 क्वेश्चनों में लास्ट में पढ़ा एक बार ज़्यादा पढ़ते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है कितने भी अंकों का छोटी वाली संख्या, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी, और एक ये क्वेश्चन है कि इस संख्या में क्या जोड़ेगी ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना शुरू करो और बाद में पढ़ा एक बार ज़्यादा पढ़ते हैं। तो एक तो कितने भी अंकों की सबसे छोटी वाला क्वेश्चन और क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, उस क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ा एक बार ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ ये आप ऐसे पेयर बनाएंगे। अब आप आ जाएंगे 6 पे, तो 6 के लिए क्या करेंगे आप, तो आप जो है इसमें 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से ही कर लें आप, 2 से पढ़ लेते हैं, तो 2 दूनी तो 4 हो गया। ठीक है, तो 2 का डबल तो आप यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ तो 4 हो गया, और 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 31, यहाँ क्या आ गया 31 आ गया, तो 2 से 31 हो गया ये। ठीक है, अब कितनी बार पढ़ा चल सकता है, क्योंकि ये 23 से 6 चौक 24 होते हैं, और इधर से पहाड़ा पढ़काएंगे तो हासिल भी लगेंगे, तो 5 पे चलेगा, तो आप 6 पे चला लो, है ना। देखो पहले 5 पे चला के दिखाते हैं आपको। 5 पंजे 25, तो 2 5 चौक 20 और 2 22 हो गया, तो 5 पे चलना चाहिए, क्योंकि 6 पे तो ज़्यादा हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन कौन सा कि 631 में क्या जोड़ें, तो जोड़ने वाले क्वेश्चन में भी लास्ट में पढ़ा एक बार ज़्यादा पढ़ना है आपको, तो 5 पे ना 6 पे चलाएंगे आप, 5 पे ना 6 पे चलाएंगे। तो ये लीजिए, तो 6 छिंग 36, तो 3 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया 27, 6 छिंग 36 तो 3, ठीक है, 6 चौक 24 3 27। तो हमने पहले 2 पे और अब कितने पे चला रहे हैं इसको, 6 पे चला रहे हैं। कितने पे चला रहे हैं 6 पे। तो ये कितना ज़्यादा है, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 3 गए 4, तो आप इसमें 45 जोड़ दो। और ये अगर केवल जोड़ना ही बूझ रहा है तो आंसर 45 है, और संख्या बूझ रहा है तो ये 631 में आप 45 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ना ही बूझ रहा है तो 45 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 124 का। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, 125 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, अब रुक जाओ थोड़ी देर।
तो हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए हैं, ये 124 तक। अब आप आ जाएंगे 125 पे, क्वेश्चन नंबर 125 पे आ जाएंगे आप। 125 में क्या है, इसमें कहा गया है 2203 में 2203, ये है 2203 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ने की योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो जोड़ने वाला क्वेश्चन है तो लास्ट में एक बार पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा जाएगा। इधर से पेयर बनाएंगे आप इसके, ये बना देंगे। अब 22 के लिए तो 5 पे ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे चलाएंगे, 4 पे तो 4 चौक 16, तो 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, ठीक है। अब इसका डबल लिख दो आप यहाँ, ठीक। अब ये लिख दिया हमने, ठीक है। चलिएगा, अब कितनी बार चल सकते हैं भाई, अगर 7 पे चलाएंगे तो 56, देखो 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4 और 7 अट्ठे 56 और 4, तो 7 पे ज़्यादा हो रहा है तो 6 पे चलना चाहिए। कितने पे चलना चाहिए, 6 पे चलना चाहिए, पर ये इसका लास्ट है तो इसलिए एक बार ज़्यादा ही चलाएंगे, 7 पे ही चलाएंगे। कितने पे चलाएंगे, 7 पे ही हम यहाँ पढ़ा पढ़ के जाएंगे। तो 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4 और 7 अट्ठे 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना ज़्यादा है इससे, तो ये ज़्यादा जो है 9 में से 3 गया तो 6 ज़्यादा है। अब अगर ये जोड़ने को पूछ रहा तो 6 जोड़ा जाएगा, संख्या पूछ रहा तो 6 को आप उसमें जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपसे जो है बस जोड़ने को ही पूछ रहा तो 6 ही इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 126 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कहा गया है, 126 में कहा गया वह छोटी से छोटी धन पूर्णांक कौन सा होगा जिसमें 392 की गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो, अगर ये कहे कि कितने से गुणा करें या कितने से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण घन हो जाए, तो उस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से करना है। कौन सी विधि से करना है, गुणनखंड विधि से। तो ये गुणा करने को कह रहा है पूर्ण वर्ग होने के लिए, गुणा करने को कहा है इसने कि कितने से गुणा करें पूर्ण वर्ग हो जाए। तो भाई इसके फैक्टर कर लो आप, तो पहले 2 से कर लो, तो 2 एकम 2, तो बचा 1 हो गए 19, 2 निम 18, बचा 1 हो गए 12, 2 छिक्का 12, ठीक। अब फिर 2 से आ जाओ, तो 2 निम 18, बचा 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से आ जाओ, 2 चौक 8, बचा 1 हो गए 18, 2 निम 18। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब देखो ध्यान से सुनो, इसके फैक्टर ये रहे हमारे पास, क्या क्या फैक्टर हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग जब होती है जब उसके फैक्टर पेयर में हो, मतलब जोड़े में हो, जैसे यहाँ तो जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ा है। अब ये गुणा करने को कह रहा है या भाग करने को कह रहा है, ये एक बार वो चेक कर ले। हालांकि पूर्ण वर्ग बनाने में गुणा करने को कहे या भाग करने को कहे, आंसर बराबर ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था 126, तो ये आपसे गुणा करने को कह रहा है, ठीक है। तो किसकी कमी है पेयर में को, एक 2 की कमी है, तो ये पेयर बन जाएगा फिर इन दोनों का, तो 2 से गुणा करा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। और देखो अगर भाग करने को कहता तो 2 फालतू है, 2 से भाग कर दो तो तब भी आंसर 2 ही आता। तो पूर्ण वर्ग में गुणा करने को कहे या भाग करने को कहे, आंसर सेम आता है, ठीक है। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 2 आ जाएगा 126 का। अब तुम आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 127 पे। क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाओ आप। 127 में क्या है, इसमें बोला गया है 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाग करे या गुणा करे सेम ही आंसर आएगा। 2 से फैक्टर करो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक। ये लीजिए। तो ये गुणा करने को कह रहा है या भाग, तो भाग करने को कह रहा है। तो कौन कौन फालतू, एक तो 2 फालतू है तो 2 से भाग कर दो, एक 3 फालतू है 3 से भाग कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 से भाग कर दो आप, तो ये 6 2 या 6 ही बन रहा है, ये हट जाएगा। तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 पे आ जाएंगे आप। 128 पे, तो इसमें किसका पूछा है इसने, 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 और 8, हाँ ये संख्याएं हैं। में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होने वाली कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। ये कह रहा है इनसे सबसे विभाजित होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी हो। तो सबसे विभाजित होने के लिए तो आपको इनका एलसीएम लेना होगा। इनका क्या लेना होगा, एलसीएम, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 2, ये 5, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ चलो, 3 2 एकम 2, 5 नहीं कैंसिल होगा, 3 नहीं कैंसिल होगा, 2, ठीक है। अब 2 तो 2 से होगा, 2 से ही होगा ना, ठीक। अब 3 से कर लो, तो 1 1 5 1 1, अब 5 से कर लो, कितने से, 5 से। ये लीजिए। अब ये ऐसी संख्या है कि इनका जो एलसीएम आएगा, इनकी जो गुणा करोगे तो वो जो एलसीएम आएगा इनसे प्रत्येक से विभाजित होगा, इनमें से प्रत्येक से विभाजित होगा, पर वो पूर्ण वर्ग भी तो होना चाहिए। तो ये पेयर में है, एक तो यहाँ 2 की कमी है,
एक यहाँ 3 की कमी है और एक यहाँ 5 की कमी है। अब इन सब की गुणा कर लो तो वो संख्या ऐसी होगी जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तो ये हो गया, और 3 तिया 9 ये हो गया, और 5 पंजे 25 ये हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या कर लें, 16 गुणा 25 निम्मा होते हैं 225, 225, तो 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल 4, और 16 दूनी 32 और 4 36, तो 36 तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 128 का। ठीक है, चलिएगा 129 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 129, 129 पे आ जाएंगे आप। 129 में क्या है, 129 इसने कहा है रूट में है, ये रूट में क्या है, रूट के अंदर है, इस पे करनी 3 है, करनी कितनी है 3 है, और 125 बटे 216 है, 125 बटे 216। अब 125 किसका रूट होता है भाई, 125 तो 5 का नहीं, रूट नहीं घनमूल, तो 125 तो 5 का घनमूल होता है, 216 6 का होता है। अब इसने ऐसे छोड़ रखा तो ऐसे छोड़ दो आप, और पॉइंटों में छोड़ रखा तो पॉइंटों में छोड़ दो आप। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, 129 था, तो इसने ना ऐसे छोड़ रखा 5/6, तो यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है रूट के अंदर 7/875 और करनी है 3, तो ना तो 7 किसी का घन होता है और ना 875 किसी का घन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 से आप इसे कैंसिल करके देखो, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, बचा 1 हो गए 17, 7 दूनी 14, बचे 3 हो गए 35, 7 पंजे 35, तो 125 किसका होता है 5 का, तो 1/5 हो गया ये, 1/5। अब 1/5 छोड़ रखा है इसने या कुछ और छोड़ रखा है, ये देख लेते हैं। चेक कर लें एक बार आंसर क्या दे रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 130, तो 1/5 ही छोड़ रखा। ठीक है, 131 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 131, इसमें क्या है, 4 सही 12/125। ठीक, तो ये मिश्र भिन्न में, पहले से पूर्ण भिन्न में बनाओ, तो 125 की 4 में गुणा करो, 4 पंजे 20 की 0 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 तो 1, और 4 की 500, अब 512 हो जाएगा ये। इसकी इसमें गुणा करेंगे 500, 500 की 12 में जोड़ेंगे तो 512 हो जाएगा, 500 कितना हो जाएगा ये 12, और बटे में कितना हो जाएगा 125 है। अब घन लेंगे तो 512 तो 8 का होता है और 125 का 5 होता है। अब कर लो 5 ही कम 5, तो बचे कितने 3, तो 1 सही 3/5 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 131 का। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप 132 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132, 132 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 132, 132 में क्या है, इसने हमें दिया है 1 - 91/216। ठीक है, तो इसे पहले आप सही कर लो, तो 216 की यहाँ गुणा करेंगे तो 216 - 91 हो जाएगा ये, 216 - 91, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 216 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, 6 में से 1 गया तो 5, और 11 में से 9 गया तो 2। ठीक है, तो बटे 125 और बटे 216। ठीक है, अब 125 किसका घनमूल होता है 5 का, और 216 किसका होता है 6 का, तो 5/6 हो गया, ये कितना हो गया 5/6। चलिएगा, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 पे आ जाएंगे, 133 पे, 133 पे। ठीक, 133 में क्या है, 0.000, कितनी जीरो हैं 4 जीरो हैं, हाँ, और ये लीजिए 64, तो घनमूल है इसका, ये घात 3 है ना, तो घनमूल है, तो घनमूल में दशमलव के स्थान तिहाई हो जाते हैं, तो कितने स्थान पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का तिहाई तो 2 होगा, तो 2 स्थान पे पॉइंट लगेंगे, और 64 का घनमूल 4 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0.04। ठीक है, 133 का। इससे आगे आ जाएंगे 134 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 134, अब 134 में क्या है, इसमें भी क्या है, घनमूल निकालना है आपको, 0.000, 3 जीरो हैं और 216। ठीक है, 216।
अब देखो दशमलव के स्थान घनमूल में तिहाई हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 3 से भाग करो तो 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा, और 216 का घनमूल 6 होता है, क्या होता है 6, और 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा, तो 0.06 इसका आंसर होगा। ठीक है, 134 का। ठीक, इससे आगे आ जाओ 135 पे, क्वेश्चन नंबर 135। इसमें क्या है 135 में क्या है, रूट के अंदर क्या है 19,683, हाँ, और बराबर में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ तो x मान लेंगे, गुणा 3 है। अब ये किसका वर्गमूल घनमूल होता है, तो ये 27 का घनमूल, आप चेक कर लेना इसको, 27 का घन है ये, इसका घनमूल 27 होगा, गलत मुंह से बोल गए हम, इसका घनमूल 27 होगा और ये 27 का घन है, तो हमने यहाँ लिख दिया 27 बराबर x गुणा 3, तो 3 से कितनी बार 9 बार, तो x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, 135 की। चलिएगा इससे आगे बढ़ेंगे, आज ये चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक 136 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 136। अब 136 में क्या है, 136 में क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, 0.4 जीरो है, 1 2 3 4 और ये हो गया 6 4। ठीक है, तो इसका मतलब तो वर्गमूल है, और वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे होते हैं, तो कितने स्थान पे पॉइंट है 6 स्थान पे पॉइंट है, तो 3 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 1 2, और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो ये हो गया। अब देखो घनमूल में दशमलव के स्थान तिहाई हो जाते हैं, तो 3 स्थान पे पॉइंट है, 3 का तिहाई 1 होगा, 1 स्थान पे पॉइंट लगेगा, और 8 का घनमूल होता है 2, 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। 137 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है 21,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। देखो फैक्टर करते हैं, गुणा या भाग करने वाले क्वेश्चन में फैक्टर करते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 0 आ गई है आपकी। ठीक, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो 0 0। ठीक है, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब भी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बचा 1 हो गए 10, 2 पंजे 10। ठीक, फिर लीजिए 2 छिक्का 12 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंजे 10। अब आप इसे कितने से कर लेंगे, इसे 3 से कर लेंगे आप, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से कर लेंगे आप, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से कर लेंगे आप इसको, तो 3 से ये 25 बार, फिर आप इसको करेंगे 5 से, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब देखो ये पूर्ण घन करने की बात कह रहा है, तो पूर्ण घन में 3 3 के पेयर होते हैं, तो ये 3 में है, ये 3 में है। अब गुणा करने को कह रहा है या भाग करने को, ये देख लें आप एक बार, ये कह रहा है गुणनफल कितने से गुणा करें, तो किसकी कमी है, एक तो 2 की कमी है, ये 3 हो जाएंगे, एक 5 की कमी है, ये हो जाएंगे 3, तो 2 पंजे 10 की गुणा करनी पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 10 हो जाएगा। 137 का 137 का आंसर कितना हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बच गया आपका, क्वेश्चन नंबर 138। ये चैप्टर आज कंप्लीट। ठीक है, 138 में क्या है, 3600 की छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। चलिएगा 3600 के आप फैक्टर कर लें, 3600 के आप क्या कर लें, फैक्टर कर लें। ठीक है, चलिए 2 एकम 2 बचा 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, ये लीजिए, ये आ जाओ, 2 निम 18, 0 0। ठीक, 2 चौक 8 बचा 1 हो गए 10, 2 पंजे 10, तो 0। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये कटेगा 3 से, किससे कैंसिल होगा, ये 3 से, तो 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15। अब भी ये 3 से होगा, तो 25 3 75। अब आ जाओ 5 पे, किस पे 5 पे, तो 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। अब ये गुणा करने को कह रहा है या भाग करने को, तो कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि पूर्ण घन हो जाए। तो भाग में जो है 3 के पेयर, तो यहाँ 3 में है ये। ठीक है, अब और कोई पेयर में है नहीं इसमें जो 3 3 के पेयर बन रहे हो। ठीक है, तो भाग में जितने फालतू होते हैं उनको हटा देना होता है। तो एक तो 2 फालतू है, एक 3 फालतू है, एक दूसरा भी 3 फालतू है, 5 फालतू और 5 फालतू, तो 2 तिया 6,
6 या 18 पंजे 90 और 90 में 5 से तो 9 पंजे 45, तो 450 से भाग करना पड़ेगा, तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 450। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे आज हो गया है कंप्लीट। ठीक है, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं आपको नई वीडियो में।